हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वाले क्लास में हम लोग शेयर का टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे उसके, और हम लोग एक न्यूमेरिकल कर रहे थे। उस न्यूमेरिकल में ए वाला पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग उसका बी वाला पार्ट का सॉल्यूशन जल्दी से आपको बता देते हैं, फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, तो बी वाले पार्ट में क्या था कि M30 हम लोगों को कॉन्क्रीट लेना था और Fe500 स्टील लेना था। अब इसके हिसाब से वो बोला था शेयर एनफोर्समेंट निकालने के लिए। तो शेयर एनफोर्समेंट निकालने के लिए आपको पता है कि एक तो आप सबसे पहले टाउ वी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाउ वी तो आपका सेम रहेगा जो आपका वी यू बाई बी डी जो पिछले में था, क्योंकि सिर्फ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और स्टील चेंज हुआ है। तो वी यू है आपका 300 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई बी है आपका 300 इंटू, इसको अगर हम लोग एम में लिख रहे हैं तो इसको यहाँ पे हम लोग न्यूटन में चेंज कर देते हैं, इंटू 10⁻3। और डी हम लोग का था 565। तो टावी हम लोगों का था 1.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम लोगों को इसी के कॉरस्पॉन्डिंग टाउसी निकालना है और चेक करना है कि टाउसी हम लोगों का जो AST हम लोगों का प्रोवाइडेड था उसके हिसाब से हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील निकाले थे, उसके हिसाब से हम लोगों को चेक करना है कि टाउसी हम लोगों का कितना आ रहा है। तो टाउसी लिखने से पहले हम लोग दोबारा से जब हम लोग इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं तो अब पीछे वाला परसेंटेज याद नहीं है, हम लोग यहाँ फिर से दोबारा निकाल लेते हैं। तो ये परसेंटेज था आपको, एरिया ऑफ स्टील था आपका 4, तो π/4 इंटू डायमीटर हम लोग यूज़ किए थे आई गेस 20 mm का। तो ये एक बार का एरिया इंटू 4 कर देंगे, ये PT नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका AST 1256.63 mm स्क्वायर। अब हम लोगों को AST मिल गया, तो अगर PT निकालना है तो AST/BD, तो ये हो जाएगा आपका 1256.63 डिवाइडेड बाई बी है आपका 300 इंटू 565 इंटू परसेंटेज में 100 कर देंगे, इक्वल टू 0.74%। अब ये हम लोगों का PT आया था। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि क्वेश्चन में अब चेंज कर दिया कि M30 और Fe500 है। तो अब हम लोगों को जब टाउसी निकालना है तो अब हम लोगों को टाउसी किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, M30 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, क्योंकि हम लोगों को टाउवी यहाँ से पता चल चुका है। अब हम लोगों को टाउसी पता चलेगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो टाउसी निकालने के लिए हम लोगों को PT चाहिए था और हम लोगों को चाहिए था ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30। तो हम लोग वापस से अब टेबल में जाएंगे और फिर वहाँ से इंटरपोलेशन करेंगे। अब हम लोग ये वाला टेबल देखने वाले हैं। M30 हम लोगों का कंक्रीट है और परसेंटेज ऑफ स्टील तो हम लोगों का वही है जो 0.5 और 0.75 के बीच में आ रहा था। तो 0.5 के कॉरस्पॉन्डिंग अब वैल्यू 0.5 है, 0.75 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.59 है। अब ये दो वैल्यू को हम लोग ले आएंगे वापस। फॉर 0.5% स्टील, इसके लिए टाउसी इज इक्वल टू 0.50, और फॉर 0.75% टाउसी इज इक्वल टू 0.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों का अब हम लोगों को इंटरपोलेट करना है। तो फॉर PT इज इक्वल टू 0.74% टाउसी इज इक्वल टू, अब हम लोग वापस से यहाँ पे इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा देंगे, 0.59 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 0.75 माइनस 0.5 इंटू, जहाँ से भी हम लोगों को लेना हो, अगर हम लोग 0.75 माइनस 0.74 कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे हम लोग 0.59 माइनस ये वाला वैल्यू करेंगे तो हम लोगों को टाउसी आ जाएगा। तो ये आ रहा है 0.5864। अब ये हम लोगों का आया टाउसी। हम लोगों का टाउसी इज इक्वल टू 0.586 है, तो उसको 7 हम लोग राउंड फिगर में मान लेते हैं, तो 587। टाउ वी कितना था हम लोगों का, ये था आपका 1.76। तो हम लोगों को दिख रहा है कि हम लोगों का टाउ वी जो है वो ग्रेटर देन टाउसी है। तो अब हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि टाउसी मैक्स कितना है, क्योंकि टाउसी से तो ज़्यादा आ रहा है। ये तो मेरा रहा टाउसी जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है, मगर कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है। तो इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर टाउसी मैक्स वी रेफर टेबल नंबर 20
पेज 73 ऑफ IS 456/2000, ये है 3.5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो हम लोग अब कह सकते हैं कि हम लोगों का जो टाउ सी है वो आपको लेस है टाउ वी से, मगर ये टाउ वी जो है आपका, ये भी आपका लेस है टाउ सी मैक्स से। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर वी विल रिक्वायर shear reinforcement इन बीम। ठीक है, अब इस बीम में शेयर इन्फोर्समेंट लगेगा, तो शेयर इन्फोर्समेंट लगेगा, तो इसका मतलब है कि अब ये फॉर्मूला आपका एक्टिवेट हो गया। अब वर्टिकली हम लोग कर रहे थे तो 0.87 FY/ASV इंटू डी डिवाइडेड बाई VUS। अब फिर से यहाँ पे आपको VUS निकालना पड़ेगा। VUS इजिकल टू VU माइनस टाउ सी BD। अब ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है, तो VU आपको पता है 300 किलो न्यूटन, माइनस टाउ सी का वैल्यू आपको पता है कि टाउ सी हम लोग निकाले थे 0.587 इंटू BD, और B है आपका 300, D है आपका 565। ये सारा आपका न्यूटन में निकल कर के आएगा। इसको डिवाइडेड बाई हम लोग 1000 कर देंगे, तो ये किलो न्यूटन में आ जाएगा। तो ये हम लोगों का आ जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये आ जाएगा 200.5 किलो न्यूटन। इसके लिए हम लोगों को रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये हटा देते हैं, 200.5 किलो न्यूटन। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का अब काम है कि हम लोग यहाँ पे डायमीटर एज्यूम करेंगे कि एज्यूमिंग 8 mm 2 लेग्ड स्टीरप्स तो ASV हम लोगों का हो जाएगा 2 इंटू π/4 इंटू 8²। ये आ रहा था हम लोगों का 100.53 mm² लास्ट टाइम की तरह। अब हम लोगों का SV इज इक्वल टू 0.87। FY की जगह पे पहले 415 था, अब यहाँ पे आपको 500 पुट कर दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो गया है। इंटू ASV सेम है 100.53 इंटू D सेम है अभी तक 565 डिवाइडेड बाई VUS। अब VUS हम लोगों का कितना निकल के आया था, ये था 200.5 किलो न्यूटन, तो 200.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इसका टू 123.3 mm। अब ये हम लोगों का स्पेसिंग निकल कर के आया है 123.3 mm। अगर हम लोगों को इसको चेक करना है SV मैक्स कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो 0.75 इंटू D और 300 mm। तो ये लास्ट टाइम ये हम लोग इसको चेक करके निकाले थे, मैक्सिमम ऑफ 2। तो ये हम लोगों का निकल करके आया था 300 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब है कि इक्वल टू 300 mm हम लोगों का मैक्सिमम है SV मैक्स। तो इससे तो हम लोग कभी प्रोवाइड कर रहे हैं 123.3 है, तो हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखेंगे 120 mm। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोवाइड 8 mm 2 legged stirrups at the rate 120 mm सेंटर टू सेंटर। अब डिफरेंस समझिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्योंकि हम लोग दो पार्ट पूछे थे। पार्ट ए था कि जिसमें हम लोग M20 और FE 415 रखे थे। अब हम लोग ग्रेड को इंक्रीज कर दिए, M30 कर दिए, और आपका स्टील का इन्फोर्समेंट भी इंक्रीज कर दिया, FE 415 से FE 500 कर दिए। अब लॉजिकली सोचिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा दिए, ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ा दिए, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ स्टील की जो रिक्वायरमेंट है, या आप कह सकते हैं कि जितना केजी स्टील का आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अब अभी आपको कैसे प्रूव हो रहा है, यहाँ देखिए 8 mm का स्टीरप्स जो है ये 120 के स्पेसिंग पे आ रहा है। मतलब अगर आप 1200 mm का अगर आप बीम लेंगे लेंथ का, तो आपको 10 एनफोर्समेंट 11 एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होगा 120 के स्पेसिंग से।
लास्ट वाले पार्ट में जब पार्ट ए किए थे उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या था, कम था, M20 था, स्टील का ग्रेड कम था, तो स्पेसिंग कितना निकल करके आ रहा था, 90 mm। अगर सेम आप 1200 mm का फिर से बीम लेंगे तो जो ये वाला रिइंफोर्समेंट आप 11 लगा रहे हैं उस वाले में आपको 13 से भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। 1200 डिवाइडेड बाई जो स्पेसिंग है 90 mm प्लस 1 उसमें एक्स्ट्रा कर देना पड़ेगा। तो ये है, तो ये आ रहा है 14.33, मतलब क्या है 15 बार्स। तो जहां आप 1200 mm के बीम में स्पैन में अगर आप 11 बार्स देने वाले हैं इस ग्रेड का, तो आपको 15 बार्स देना पड़ रहा है लास्ट वाले पार्ट के हिसाब से। तो ये चार्ज इन्फोर्समेंट आपका हर 1.2 मीटर पे सेव हो रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में ये चेंज लाता है। तो ये चीज़ आपको जब लास्ट वाले क्वेश्चन में, जब इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि हम लोग परसेंटेज चेंज की बात करेंगे, तो अभी परसेंटेज चेंज का तो डायरेक्टली इसमें नहीं निकाल सकते रेशियो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या डिफरेंस हुआ है। डिफरेंस ये हुआ कि आपका इन्फोर्समेंट कम रिक्वायर्ड हुआ है क्योंकि आपका स्पेसिंग ज़्यादा निकल करके आ रहा है, 120 निकल के आ रहा है। सेम इसी 8 mm के स्टील आपको 2 लेग को उस वाले केस में लगा रहे थे तो 90 आ रहा था, 93 94 आ रहा था, तो हम लोग 90 एज्यूम किए थे। सेम उसी तरह यहाँ पे 120 हम लोगों का आ रहा है, एक्चुअल 123 आ रहा है, उसमें 99 आ रहा था। तो ये आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपका ये जो टाउ वी है ये आपका ग्रेटर देन टाउ सी आया बट लेस देन टाउ सी मैक्स आया। इसको बॉक्स बना देते हैं। ये आपका वो कंडीशन है जो इस कंडीशन के हिसाब से ही फॉर्मूला आपका चेंज हुआ। अब लास्ट वाले पार्ट में हम ये डायरेक्टली ये वाला नहीं निकाले थे, कोई इशू नहीं है, आंसर वही आएगा, आपका स्टेप सब कुछ वही रहेगा। आप चाहें तो बीच में ये वाला पोर्शन ऐड कर देंगे कि टाउ जो वी यू है, सॉरी टाउ वी है वो कैसे निकल के आया, वी यू बाई बी डी कर दीजिए, उसके हिसाब से ये वाला कंडीशन वहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट में जल्दी जल्दी में मिस हो गया था, लेकिन ये वाला पार्ट हमेशा ऐड कर दीजिए क्योंकि ऐड करने से क्या होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका समझ में आएगा कि आप किस तरह से आप दिखा रहे हैं कि टाउ वी किससे ग्रेटर है किससे लेस है, तो हम लोगों का क्या कंडीशन होता है। अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डिजाइन द shear reinforcement of a beam 300 mm by 500 mm which is subjected to a working shear force of 20 kilonewton. The beam is made of M25 concrete and 425 bars of Fe415. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको डिज़ाइन करना है शेयर इन्फोर्समेंट। शेयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करने में आपको पता है कि आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है। एक तो स्पेसिंग निकालना है, एक आपको एरिया ऑफ जो आपका आप स्टीरअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आपको एरिया और उसका डाया निकालना है। बस यही दो चीज़ तो हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो लास्ट वाले पार्ट में आपको कैलकुलेशन लिखा था तो भी वही चीज़ निकाले थे, इस वाले में डिज़ाइन लिखा है तो भी वही चीज़ निकालेंगे। लेकिन डिज़ाइन स्पेसिफिकली लिख दिया है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जितना ज़्यादा डायग्राम हो सकता है पॉसिबल वो सारे डायग्राम्स आप बनाइए। इसको ही हम लोग कंप्लीट डिज़ाइन कहते हैं, डिटेलिंग के साथ, मतलब रेनफोर्समेंट कहाँ कहाँ पे लग रहा है वो भी इन्फॉर्मेशन दिखाइए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें हमेशा की तरह गिवन कंडीशंस को हम लोग लिखेंगे। गिवन कंडीशन है आपका बी 300 mm, फिर से कुछ नहीं लिखा है, डेप्थ के बारे में सिर्फ 500 लिखा है, तो हम लोग इसको कैपिटल डी एज्यूम करेंगे, कैपिटल डी 500 mm, क्योंकि हम लोगों के पास रेनफोर्समेंट का डिटेल है तो हम लोग इसको अपने हिसाब से इफेक्टिव डेप्थ जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्किंग शेयर फोर्स लिखा हुआ है, मतलब वी लिखा हुआ है 20 किलो न्यूटन, तो वी यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो वी यू इज इक्वल टू 20 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन, ठीक है। द बीम इज मेड ऑफ M25 कॉन्क्रीट, M25 कॉन्क्रीट, ये पेज क्यों चेंज हो जाता है बार बार, M25 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील, ये आपका गिवन कंडीशन है। इसका जब जल्दी से एक डायग्राम बना लीजिए क्योंकि ये डायग्राम से, अब क्योंकि डिज़ाइन का क्वेश्चन है तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसमें दिखाइए। अब वो कह रहा है 4 बार है 20 का, तो ये एज्यूम कर लेते हैं। अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम लोग इसको 500 mm टोटल को मान रहे हैं, और ये हम लोगों का विथ है 300 आई गेस, हाँ 300 mm, ठीक है। इसका आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये जो बार्स हैं ये आपके 425 हैं। अब यहाँ पे हम लोग AST लिखेंगे। AST क्या था, 425 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर, ये लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही 1256.63 mm स्क्वायर हो जाएगा। इफेक्टिव डेप्थ ये इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव
कवर। अब इफेक्टिव कवर क्या होगा हम लोगों का, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एज्यूम क्लियर कवर ऑफ 30 mm। पिछले में 25 लिए थे, इसमें 30 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देयर फॉर इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू 30 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 30 माइनस 20/2 इज इक्वल टू 40 mm। देयर फॉर इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू डी है हम लोगों का 500 माइनस इफेक्टिव कवर 40 mm इज इक्वल टू 460 mm। ठीक है, अब ये हम लोगों का इफेक्टिव डेप्थ निकल के आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, डिज़ाइन द शेयर एनफोर्समेंट करना है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को सबसे पहले निकालना है टाउ वी, तभी पता चलेगा कि कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो टाउ वी इज इक्वल टू VU/BD होता है। अब VU हम लोगों का आ चुका है 30 इंटू 10⁻³ 30 न्यूटन डिवाइडेड बाई 30 किलोन्यूटन इंटू 1000, तो इतना न्यूटन डिवाइडेड बाई B है हम लोगों का 300 इंटू D है हम लोगों का 460। 0.217 न्यूटन पर mm²। अब ये हम लोगों का टाउ वी आ गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट जानना है कि हम लोगों का टाउ सी क्या होगा। तो टाउ सी किस पे डिपेंड करता है, PT पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन PT एंड FCK। अब PT फाइंड आउट करना है तो पहले AST फाइंड आउट कर लें। तो AST हम लोगों को पता है, तो AST/BD इज इक्वल टू PT। तो हम लोग PT निकाल सकते हैं 100 इंटू AST था 1256.63 डिवाइडेड बाई B है 300, D है आपका 460। ये आ रहा है 0.916 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से हम लोगों को फिर एक कंक्लूजन आया कि टाउ वी इज़ ग्रेटर देन टाउ सी। टाउ सी 0.916 है, टाउ वी आपका आया है 1 पॉइंट, अभी लास्ट में हम लोग निकाले थे, सॉरी 0.217। अच्छा, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे हम लोगों का आया कि टाउ वी इज़ लेस देन टाउ सी। तो जब टाउ वी टाउ सी से कम है तो हम लोगों को अपना जो दूसरा कंडीशन है टाउ सी मैक्स वाला, वो तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब टाउ सी से कम है तो ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू टाउ सी मैक्स, तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों का जब टाउ वी लेस देन टाउ सी आ गया तो अब आपका दूसरा वाला कंडीशन एक्टिवेट हुआ। इसमें हम आपको क्या बताए थे कि जब टाउ वी लेस देन टाउ सी आएगा तो हम लोग चेक करेंगे कि ये 0.5 टाउ सी से कम आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि 0.5 टाउ सी कितना होता है, टाउ सी हम लोगों का आया था 0.916, तो 0.5 इंटू 916 इज इक्वल टू 0.455 न्यूटन पर mm²। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि टाउ वी जो है वो लेस देन 0.5 टाउ सी भी है। मतलब टाउ वी लेस देन टाउ सी तो था ही, लेकिन टाउ वी लेस देन 0.5 टाउ सी भी है, मतलब ये टाउ सी के आधे से भी कम है। तो ऐसे केसेस के लिए IS 456 हम लोगों को बोलता है कि अगर आपका कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब नॉर्मल कंपोनेंट है, या इस तरह से इसको लिखते हैं कि अगर ये कोई एक्सेप्शनल मेंबर है, माइनर मेंबर है, IS कोड क्या बोलता है, फॉर माइनर मेंबर्स और लिंटल्स, जैसे अगर ये लिंटल का बीम होता, वी डू नॉट रिक्वायर शियर इन्फोर्समेंट। लेकिन हम लोगों को अभी ये नहीं पता है कि ये कौन सा बीम है, माइनर है कि मेजर है। तो हम लोग इसको कंसिडर करके चलते हैं कि जब कुछ नहीं लिखा है, लिंटल नहीं लिखा है, इसका मतलब है नॉर्मल बीम है। नॉर्मल बीम मतलब जो हम लोग जो कॉलम टू कॉलम भी हो सकता है, बीम टू बीम भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि उस केस में हम लोग इस वाले कंडीशन को नहीं मानेंगे जो IS कोड कहता है कि नो शेयर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए हम लोगों का यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा देयरफॉर प्रोवाइड
मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। आईएस कोड कहता है कि अगर आपका 0.5 टाउ सी से ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि अगर ये 0.5 टाउ सी कितना है 0.455, अगर मेरा टाउ वी 0.56 आ रहा होता तो ऑब्वियसली वो आपके टाउ सी से तो कम रहता ही, लेकिन 0.5 टाउ सी से ज़्यादा रहता, बीच में रहता। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट देते हैं। लेकिन आईएस कोड ये भी कहता है कि अगर 0.5 टाउ सी से भी कम आ रहा है तो मान के चला जाए कि स्ट्रेस का कोई बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, शेयर स्ट्रेस का, तो शेयर एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये किस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके माइनर मेंबर्स में। ये चीज़ को हाईलाइट कर दे रहे हैं कि ये माइनर मेंबर्स, आपको याद रहना चाहिए कि ये कंडीशन जो है ये सिर्फ माइनर मेंबर्स में है। तो इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन में माइनर या लिंटल नहीं लिखा हुआ है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप इसको मेजर मानेंगे, और मेजर मानेंगे तो मेजर के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट देंगे। अब मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट के लिए क्या होगा कि दो कंडीशन है कि एक तो आप एएसवी को कुछ एज्यूम कर लीजिए, या फिर दूसरा आप एसवी को कुछ एज्यूम कर लीजिए। तो क्योंकि आपको एएसवी पता है कि आप एज्यूम कर लेंगे तो आपको आसान रहेगा, क्योंकि एएसवी आपको 6 का होगा, 8 का होगा, 10 का होगा, कुछ भी होगा। तो आप मान लीजिए कि आप 8 mm फाई जो है वो एएसवी आप ले रहे हैं एज्यूम, क्योंकि अभी आपको कुछ रिक्वायर्ड है नहीं। तो इस एएसवी 8 के हिसाब से आपका एसवी आ जाएगा, जो आएगा वो मिनिमम आएगा, मतलब एक स्पेसिंग बहुत ज़्यादा आएगा आपका। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला हम लोगों का क्या है, एएसवी मिनिमम बाई बीएसवी शुड बी ग्रेटर देन 0.4 बाई 0.87 FY। इसको थोड़ा सा सीधा लिख देते हैं, एएसवी मिनिमम बाई बीएसवी। अब यहाँ से हम लोगों का एसवी क्या आ जाएगा, एसवी शुड बी लेस देन इक्वल टू एएसवी मिनिमम इंटू 0.87 FY डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू बी। यही हम लोगों का आ जाएगा इस फॉर्मूला में से, अगर हम लोग एस वी को एक तरफ करें तो। अब ये एस वी कितना से कम होना चाहिए, तो इसके लिए ए एस वी मिनिमम, अब ए एस वी आप 8 mm का यहाँ एज्यूम कर चुके हैं, तो ए एस वी 8 mm का एज्यूम कर चुके हैं और 2 लेग एज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ए एस वी आपका कितना आ रहा है 100.53। अभी तक जो हम लोगों का 8 mm का यही ना निकल के आ रहा था। तो अब ये वाला 100.53 mm स्क्वायर इंटू 0.87 इंटू एफ वाई है शायद 415, हाँ 415 है, डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 300। तो एच वी शुड बी लेस देन इक्वल टू 302.46 mm। इसका मतलब क्या हुआ कि जब शेयर में रिइंफोर्समेंट नहीं रिक्वायर्ड था, फिर भी आप मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो आंसर निकल कर के आ रहा है वो आ रहा है 8 mm फाई, क्योंकि ये आप एज्यूम कर लिए हैं। तो इसके हिसाब से स्टीरअप का जो स्पेसिंग है वो 302 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 302 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग 300 mm प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एस वी शुड बी लेस देन इक्वल टू 302। तो हम लोग 300 देंगे तो ये क्या होगा, मिनिमम रेनफोर्समेंट होगा। तो 8 mm फाई का एट द रेट 300 mm एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का मिनिमम रेनफोर्समेंट हो जाएगा, जो हम लोगों का निकल के आ रहा है। अब इसके साथ में डायग्राम जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये वाला डायग्राम जो हम लोग बनाए थे, इसको अगर हम लोग ऐसे ही एक दूसरा भी बना ले जो हम लोगों का आंसर कंसिडर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का बीम है और इसमें हम लोगों का 4 रेनफोर्समेंट आ रहा था। अब इसमें हम लोग टाइस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये टाइस का हम लोग डायमीटर जो है ये एज्यूम कर लिए, और स्पेसिंग हम लोग सेक्शन में दिखा देंगे। इसको यहाँ पे लिख देंगे 8 mm फाई 2 लेग्ड, ठीक है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन भी हम लोग प्रोवाइड कर ही देंगे साथ साथ, 425 ये 300, और इधर में हम लोग लिख देंगे 460 mm।
460 mm, ये हम लोग दिखाएंगे रेनफोर्समेंट के सेंटर तक का। तो ये हम लोगों का सेक्शन बन गया। अब हम लोग एक एलिवेशन भी बना देंगे। लेंथ हम लोगों को पता नहीं है तो हम लोग कुछ इतना साइज़ का अपने अंदाज से बना लेते हैं कि ये हम लोगों का बीम है। इसमें यहाँ पे हम लोग इस तरह से कॉलम्स दिखा देते हैं। रेनफोर्समेंट शो कर देते हैं। ये टॉप का बार हो गया। अच्छा, टॉप का बार हम लोगों के पास अभी है नहीं, तो हम लोग अभी टॉप का बार प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब हम लोगों को इसमें स्टीरअप दिखाना है, तो स्टीरअप हम लोग दिखा देते हैं ब्लू कलर से। ये हम लोगों का मिनिमम स्टीरअप आया। अब इसके बाद एक स्पेसिंग ले लेंगे हम लोग, और इसी स्पेसिंग को हम लोग कंटिन्यू दिखा देंगे। ये एक्चुअली थोड़ा सा हम ऊपर बीम से बना दिए, इसको थोड़ा डाउन से बनाना था, उतना ऊपर का भी कवर छोड़ देना था, बट ठीक है, उतना अंडरस्टूड है, उतना बहुत ज़्यादा आप माइक्रोस्कोप लेकर के भी आप नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि इसको मेंशन कर देना है 8 mm 5 2 लेग्ड, और यहाँ पे स्पेसिंग दिखा देना है SV इज इक्वल टू 300 mm सेंटर टू सेंटर, और इसको भी SV, इसको भी SV, इसको भी इस तरह से SV दिखा देना है। ये इसी तरह से आगे कंटिन्यू हो जाएगा। या फिर एक जगह पे आप सारे को अगर आप एरो दिखा करके एक जगह पे लिख देते हैं SV इक्वल टू 300 mm सेंटर टू सेंटर, तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि ये बीम में आपका स्टीरअप है 8 mm 5 2 लेग्ड है, स्पेसिंग 300 mm आ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये था आपका जिसमें शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं हुआ, तो हम क्या किए, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट दिए। एक पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे जिसमें शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड हुआ था, ये 2 हो गया। अब आज वाले क्लास को तो हम लोग यहीं पेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग एक देखेंगे इंक्लाइन स्टीरअप का कैलकुलेशन, और उसी में कोशिश करेंगे कि एक हम लोग बेंट अप बार्स का कैलकुलेशन भी देख लें। मतलब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों का टोटल 4 न्यूमेरिकल हो जाएगा, जिसमें से 2 हम लोगों का सिमिलर रहा वर्टिकल स्टीरअप का, लेकिन उसमें डिफरेंस रहा कि एक में आपका शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं हो रहा था तो मिनिमम दिए, एक में रिक्वायर्ड हो रहा था तो मैक्सिमम से भी उसको चेक किए। अब थर्ड वाला जो न्यूमेरिकल होगा वो हम लोगों का होगा इंक्लाइंड स्टीरअप पे, और फोर्थ वाला जो होगा वो होगा हम लोगों का बेंट अप बार पे। सारे पे हम लोग एक एक टाइप का न्यूमेरिकल कर लेंगे। शेयर में से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, चाहे आप अब डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हो, बीटेक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जेई मेंस दे रहे हो, या फिर अगर आप गेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, न्यूमेरिकल अगर आप शेयर से पूछेंगे तो सिर्फ इतने टाइप का ही हो सकता है जो हम आपको करा रहे हैं। तो आई होप कि हम लोग आज जो ये जो नोट्स है ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है PDF, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाता है डैट्स और सिविल के नाम से, या फिर यूट्यूब पे जो हम लोगों का कम्युनिटी सेक्शन है हम लोग वहाँ पे भी इसका PDF जो है अपलोड कर देते हैं। तो जो हम लोग यहाँ न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये एज इट इज़ आपको जिस कलर में जो भी हम लोग जो नोट्स बनाए हुए हैं ये पूरा का पूरा नोट्स आपको साथ में शेयर कर दिया जाता है। तो इनकेस कभी आपको कोई रेफरेंस लेना हो तो आप इन नोट्स से देख करके इन नोट का PDFs आप शेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि हम लोग आज जो शेयर का ये न्यूमेरिकल किए, जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में भी इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।